दोस्तों भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों ने किया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से एक भीमशिला आ गया, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। दोस्तों केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुए कई चमत्कारों को समेटे हुए है। आज हम आपको एक एक करके केदारनाथ के सभी रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि भगवान शिव का केदारनाथ जल्द ही लुप्त होने वाला है? ये मंदिर कलयुग के अंत के संकेत दे रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। दोस्तों हिमालय की चोटियों के बीच स्थित भोलेनाथ के इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है और यह मंदिर जागृत महादेव भी कहलाता है। दोस्तों केदारनाथ समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराणों में बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ के भी लुप्त होने का जिक्र मिलता है। दोस्तों पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी और ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी लोग धर्म की व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम ये होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। दोस्तों भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर मनुष्य को स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि केदारनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। केदारेश्वर मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। दोस्तों पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। दोस्तों केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दोस्तों पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से दूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम ये होगा कि संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश हो जाएगा और गंगा पुनः स्वर्ग चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। वहीं ये माना जाता है कि इसके बाद भगवान भोलेनाथ जोशीमठ के पास ही भविष्य केदार में भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भविष्य केदार आज भी मौजूद है, लेकिन कहा जाता है कि उस समय केदारनाथ धाम का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भविष्य केदार में ही भगवान शिव दर्शन देंगे। दोस्तों अगर आप हिमालय, योग, ध्यान और रहस्यमयी गुफाओं के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुकू FM। यहाँ पर आप अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर बुक समरी को सुन सकते हैं। ये एक योगी की आत्मकथा है। इसमें योगी जी ने हिमालय के बारे में खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मुझे यकीन है कि इससे आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। कुकू FM इंडिया का ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक और बुक समरी अवेलेबल है। इसे प्ले स्टोर पर 4.5 की रेटिंग मिली
मिली है। यहाँ पर आप किस्से, कहानी, माइथोलॉजी, बायोग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसे विषयों पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक और बुक समरी को सुन सकते हैं। यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी है जिन्हें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड TUH50 का इस्तेमाल करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 399 वाला एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड करिए कुकू FM। दोस्तों, मान्यता के अनुसार जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। ऐसे में जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगा उसी दिन भयानक प्रलय और साथ ही नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिसमें धाम जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 माह तक प्रज्वलित होती रहती है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू होता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक रूप को नीचे उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 माह में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते। इस कारण से वहाँ के सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड के सरकारी अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक ये स्थल एकदम सुनसान होता है और केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बंद रहता है। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वो अखंड ज्योति वहाँ पर जल रही होती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। ये केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जब 6 महीने के लिए ये मंदिर बंद रहता है तो इसकी सुरक्षा भैरवनाथ जी करते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। दोस्तों, वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान में इतनी भयंकर मेघ गर्जना व बारिश हुई जितनी संभवतः आज तक नहीं हुई। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए। सभी नदियां उफान पर थी व हर जगह भीषण बाढ़ आ रही थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वह पूरी तरह से बाढ़ में बह गया। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के अंदर पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। दोस्तों, आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाता है, वह इस चट्टान की पूजा जरूर करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला को केदारनाथ धाम के पास भेजा था। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएं और कुकू FM को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे प्रोमो कोड TUH50 का इस्तेमाल जरूर करें और 50% का डिस्काउंट जरूर लें। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।